12 जनवरी, क्या आप परमेश्वर के साथ कभी अकेले हुए हैं? मरकुस 4:37। वह एकांत में अपने चेलों को सब कुछ समझाता था। उसके साथ हमारा एकांतवास। यीशु हर वक्त हमें अलग ले जाकर सब कुछ नहीं समझाता। जैसे जैसे हम बातों को समझने लायक होते हैं, वैसे वैसे वह हमें समझाता है। दूसरों के जीवन हमारे लिए एक नमूना होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्माओं को जांचें। यह काम बड़ा धीमा होता है, इतना धीमा कि परमेश्वर को एक पुरुष या स्त्री को अपने मकसद के मुताबिक तैयार करते करते पूरा वक्त, यहाँ तक कि अनंत काल लग जाता है। हम परमेश्वर द्वारा तभी इस्तेमाल हो सकते हैं जब हम उसे यह अनुमति दें कि वह हमारे चरित्र के गहरे और छुपे हुए क्षेत्र हमें दिखाए। यह बड़ी अचंभे की बात है कि हम खुद अपने ही बारे में कितने अनजान होते हैं। हम तो अपने भीतर के द्वेष, आलस्य या गर्व को देखते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन यीशु हम पर वह सब कुछ जाहिर करेगा जिसे उसके अनुग्रह के काम शुरू करने से पहले हमने अपने भीतर रोक रखा था। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत के साथ अपने अंदर देखना सीख लिया है? हमें इस विचार से मुक्त होना पड़ेगा कि हम खुद को जानते हैं। हमारे अंदर से निकलकर जाने वाले घमंड का आखिरी अंश हमेशा यही होता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें जानता है। हमारे आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा श्राप घमंड है। परमेश्वर की नज़र में हम कैसे हैं? अगर हमने कभी इसकी एक झलक भी पाई है तो हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे, ओह मैं कितना नालायक हूँ। हम यह समझ लेंगे कि हमारे बारे में यह एक ऐसी हकीकत है जो हमारे बिना कहे ही हर वक्त सही है। परमेश्वर लगातार हमें घेरना जारी रखेगा जब तक कि वह हमें अलग कर अकेले में दबोच न ले। जब तक हमें घमंड या मक्कारी का एक अंश भी बाकी है, यीशु हमें कुछ नहीं सिखा सकता। जब हमारी अपनी सोच समझ में से पैदा हुए घमंड को चोट पहुंचती है तो हमारे दिल के टूटने या हमें हो रही निराशा के एहसास में से यीशु हमें गुजरने देगा। वह बहुत से गलत संबंध और बुरी लालसाएं हमें दिखाएगा, ऐसी बातें जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके लिए उसे हमें अकेले में घेरने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें बहुत सी बातें दिखाई जाती हैं, अक्सर उनका हम पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब उनको लेकर परमेश्वर हमें घेरता है तब वे बिल्कुल साफ हो जाती हैं।